श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंध अथ प्रथमोध्याय है। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए क्या हुआ? यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। इससे क्या होगा? लोक हित होगा, सबका कल्याण होगा। बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, श्री सद्गुरु, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उन क्या करते हैं? हजारों बात करने के लिए रहते हैं। ये काम करना है, ऐसे करना है, वो करना है, उसे काम करना है। राजन, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। जो घर के कामों लगे रहते हैं, उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। कौन कहते हैं? सुखदेव मुनि, भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से करती है। उनकी रात जो सोते हैं या स्त्री प्रसंग से करती है। सोने में 12 सोते रहते हैं। उनकी रात जो है, हाँ, जो सब वह कथा सुने रहते, वही कथा कर रहे हैं। मतलब जो गृहस्थी लोग हैं, संसार के कामों लगे रहते हैं, और उनकी सारी रात कैसे करती है? नींद में, सोने में, स्त्री प्रसंग में करती है। और दिन धन की हाय है या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। दिन में हाय है और कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है। जिनको घनिष्ठ संबंध कहते हैं ना, वो क्या है? धन भी है। जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है। घनिष्ठ संबंधी नहीं कि ये हमर घनिष्ठ संबंधी छे, ये हमर ससुर छिए, ये हमर जमाय छिए, ये हमर बेटी छिए, ये हमर पुतौह छिए, हमर नतनी छिए, पुत्र छिए, नहीं कहते यही में लगे रहते हैं, ये मेरा है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है। वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य है। ये सब क्या? झूठा है, कोई सच में सत्य नहीं है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है, कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख कर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अभय पद को, जिस पद को प्राप्त करने के लिए जिनको कोई भय, कोई चिंता नहीं सताती है, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। भगवान की याद ऐसा बना लिया जाए कि भगवान की स्मृति में अंतिम अवश्य बनी रहे।
परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। मतलब अपने पिता और उनके पिता उसमें मौजूद हैं। अपने पिता कृष्ण द्वैपायन, भगवान वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, और भगवान व्यास जी साक्षात परमात्मा का अवतार है, साक्षात परमात्मा के अवतार है, और आज उनके पिता जमीन पर बैठे हुए हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा देव वेद तुल श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। इस पुराण का मैंने अध्ययन किया है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान से कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोक या परलोक की परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं, जो लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। भगवान के नामों का, जिनको गुरु मंत्र मिला है, उनको हमेशा जपते रहना चाहिए। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। लंबी आयु है लेकिन व्यर्थ में बीत जाती है। उसे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है। सावधान से अगर समय बिताया जाए, 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है। 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजा खड़वांग जी चर्चा कर रही है। राजऋषि खड़वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। 2 घड़ी में राजा खड़वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। अभी जो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है, इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। करना चाहते तो सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह विराग के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। क्या करे? संसार में किसी के प्रति जो ममता है, उस समय मृत्यु के समय में ममता को काट डाले। अगर ममता आपका कट गया, आप परमात्मा में जुट गए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। ममता को काट डाले, कोई ध्यान नहीं। श्री सदगुरु ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर, श्री सदगुरु धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के रूप में जल में
स्नान करे। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे, पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम नहीं करते ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। ओम मन ही मन जाप जपे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। अस्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे, किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए, भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य जो संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति इन 7 आवरणों से घिरे हुए इन ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं वे ही धारणा का आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। पाताल जो है विराट पुरुष के कौन है? तलवे हैं। उनकी एरिया और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एरी के ऊपर की गांठें महातल हैं। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विष्णुमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं। जांघें वितल और अतल हैं। पेरू भूतल है और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। ललाट को तब चंदन तिलक करे छे, तपोलोक। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सतलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं। इंद्रादि देवता उनकी क्या है? भुजाएं हैं। दिशाएं, कान और शब्द श्रवण इंद्रिय है। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र है। गंध घ्राण इंद्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। श्री सद्गुरु मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है
दोनों पलकें रात और दिन है, उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस, वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ है। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अत्यंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष पेक्ष है। मतलब सब देवता इसी शरीर के अंदर में है। करता कहता छे तो वो बताए देखे छे श्री सदगुरु। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विपेक्ष है। लज्जा ऊपर का होठ, लज्जा ऊपर का ओठ, और लोभ नीचे का लाभ हो कलक नहीं। श्री सदगुरु लज्जा ऊपर का होठ और लोभ का नीचे होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूतेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश हैं। कौन कौन चीज पूरा कत की छे सब में बैठ छे। श्री सदगुरु विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं। सुनियो श्री सदगुरु। जांग है वितल और अतल है। जांग जे वितल और अतल है। पेरू भूतल है और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, जो कहते हैं कि सब देवता का इसी में निवास है, कहते हैं आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक और मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूही सतलोक है। तो पूरे इसमें घुसा हुआ। इंद्र आदि देवता उनकी भुजा है। इंद्र आदि देवता कहते एक हाथ में इंद्र, दूसरे हाथ में उपेंद्र। श्री सदगुरु महाराज की जय। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रिय है। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र है। दोनों में अश्वनी कुमार देवता छे, नाक के छिद्र में घुसल छे, तब न देवता कहते इसी शरीर के अंदर है। नॉन अश्वनी कुमार दोनों नाक में। इच्छे धर्म, इच्छे लोभ, सब ओठ में कत देवता सब आये इसमें। श्री सदगुरु गंध घ्राण इंद्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। धधक आग जैसे अग्नि, मुख आग, धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। नेत्र क्या? अंतरिक्ष आकाश है। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। उनमें देखने की शक्ति क्या है? कहाँ? भीतर में सूर्य के बसा है, चंद्रमा के बसा है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है और दोनों पलकें रात और दिन है। दोनों पलक रात और दिन, रात दिन, दोनों पलक में रात और दिन है। उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है। तालु जो है जल रखे छी रहल तो टप टप डेग गिरे छे पानी। तालु सका के पानी में आबि छै जिले तालु में। तालु देखली भीतर वहां से पानी चुए छे। शरीर का अमृत छे उसे गिर रहा छे। तालु जल है और जिह्वा रस, वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ है। यम से दाढ़ है, यम को दाढ़ है। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं। सब प्रकार के स्नेह किसे? वह दांत भी तो सब देवता ही उसमें है। 32 दांत में सब देवता का निवास है। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते। जे हंस गए तो बुझो माया, जगन मोहनी माया छे, मुस्कावे छे। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष वृक्ष। लज्जा ऊपर का ओठ, लज्जा ऊपर का ओठ और लोभ नीचे का ओठ। धर्म स्तन, श्री सदगुरु धर्म जो स्तन है और अधर्म पीठ है। अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूतेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख हैं और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं।
सब देवता हड्डियों में देवते बसा छे की सब बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां, बड़ा बड़ा पर्वत जितने भी सब हड्डियां शरीर के अंदर बाटी। तब न कहते हैं अंदर में ही खोजिए, सब आपके पास है। राजन कहते हैं बैठो श्री सदगुरु थोड़े छे राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नारियां नदियां हैं। विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नारियां, विश्वमूर्ति, विश्व में जितने भी मूर्ति हैं सब इस शरीर के अंदर में नारियां हैं। राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नारियां नदियां हैं। वृक्ष, तमाम जो वृक्ष है वो रोम है, रोम। कल्प वृक्ष हो, एक वृक्ष हो कि वह वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो कि पाकर का वृक्ष हो, सब है रोम, रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केस मानते हैं, बादल जो है उनके केस, श्री सदगुरु बादलों को उनके केस मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है, संध्या जो है उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं के अव्यक्त मूल प्रकृति को उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा, सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभूव मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। मनु के संतान मनुष्य जो है उनके क्या है, तमाम के निवास स्थान, तमाम का निवास स्थान यह मनुष्य का, मनु भगवान का जो पुत्र है उनके तमाम का निवास स्थान इसी शरीर में है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वृज हैं। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजा, ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजा। वैश्य जांग है, जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुषों के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थानुवर्णे प्रथमो अध्याय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।